इस दुनिया से भरोसा टूट गया। इमोशनल हार्ट टचिंग लव स्टोरी। अरुण अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि उसके घर के सामने एक लड़की आई थी जिसका नाम शिल्पा था। अरुण को शिल्पा से पहली नजर में ही प्यार हो गया, लेकिन उसने अरुण पर ध्यान नहीं दिया। अरुण उसकी एक झलक का इंतजार करता रहा क्योंकि उसे लगता था कि इस उम्र का प्यार सच्चा होता है। अरुण हमेशा सोचता था कि शिल्पा से कैसे बात करे, लेकिन फिर उसकी बातें शिल्पा की छोटी बहन से होने लगी। अरुण को लगा कि इसी बहाने से मैं भी शिल्पा से बात कर पाऊंगा। धीरे धीरे वो मेरे घर आने लगी और अरुण को उसकी मुस्कान से बहुत खुशी मिलती थी। शिल्पा किसी के रिश्तेदार की शादी में गई थी, वहीं अरुण भी बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जा रहा था। अरुण के लिए शिल्पा के साथ बिताया हुआ समय सपनों की तरह था। शादी में उन्होंने काम करना और मैनेज करना शुरू किया और शिल्पा की मम्मी भी उन पर भरोसा करने लगी थी, इसलिए शिल्पा को उनके साथ अकेले भेज देती थी। अरुण अभी हर समय उसके साथ ही रहता था। मुझे शिल्पा से प्यार हो गया था और मैं उससे शादी करने का सपना देखने लगा, लेकिन उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे और प्रपोज करने का सोचने पर मजबूर कर दिया। अरुण ने शिल्पा को शादी के बाद प्रपोज करने का फैसला किया। उस दिन जब वे दोनों अकेले छत पर थे, अरुण ने उसे प्रपोज कर दिया और अपनी इच्छा जाहिर की कि वह उससे ही शादी करना चाहता है। वो मुझे देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी मुझसे प्यार करती है। यह सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर उसने कहा कि उसे कुछ बताना है। इतने में वहीं मेरी बहन आ गई। फिर वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। शिल्पा की मम्मी ने बताया कि शिल्पा की शादी तय हो गई है और लड़के की दादी बहुत बीमार है, इसीलिए शादी जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं। अब शादी की तारीख 7 महीने बाद थी, लेकिन अब 15 दिनों में ही होने वाली थी। उनकी बातें सुनकर जैसे मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। इस दौरान मेरे दोस्त कहने लगे कि अगर लड़की की तरफ से हाँ है तो तू उसे भगा ले। मैं बाइक चला रहा था, वह पीछे बैठी थी। मेरे मन में कई सवाल थे और मेरे दोस्त की बातों को भी सोच रहा था। हम दोनों चुप थे, लेकिन हमारी खामोशी हमारी मजबूरी को बयां कर रही थी। उसके मम्मी पापा ने मुझ पर इतना विश्वास किया है कि उसे अकेले ही मेरे साथ भेज दिए। मैंने उसे उसके घर छोड़ दिया। उसकी मम्मी मेरे आते ही मुझे देखकर कहने लगी, चल अंदर चल, धूप में इतना चला कर आया है। खाना खाए बिना वे मुझे आने नहीं दे रही थी। जब मैं उनके घर से निकला, मुझे अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। जब कोई हमें अपने घर में जगह देता है, हमारा फर्ज होता है उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।